इस हफ्ते दिल्ली की राजनीति में गर्मी तब देखने को मिली जब सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम 2023 उर्फ दिल्ली सेवा बिल को पहले लोकसभा Result of the division on the motion that the bill be passed. Ayes 131, noes 102. The motion is adopted and the bill is passed. और फिर राज्यसभा में पारित कर दिया गया। सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से, और इस सरकार ने सारे लोक लाज को दाखे पर रख दिया। तो ये दिल्ली के साथ बार बार क्यों छेड़खानी किए जा रहे हैं? Government has three most important ministers: the PM, the HM, and the WM. He's not here today. The WM, the washing machine. देश के इस दिल्ली में जनादेश अगर अरविंद केजरीवाल को दिया है तो वो गलत है, लेकिन इनको जो जनादेश जब मिलता है वो पॉपुलैरिटी है। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं और देश देख रहा है। आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस पार्टी से इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए। यह बिल एक मौजूदा अध्यादेश के बदलाव के रूप में तैयार किया गया है, जिसके अनुसार यह बिल सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश को खत्म कर देता है जिसके द्वारा अधिकांश सेवाओं पर दिल्ली सरकार को आदेश दिया जाता है। 7 अगस्त को दोनों सभाओं से पारित होने के बाद ये कानूनी तौर पर लागू होने को तैयार है। बस देर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर की। यह अध्यादेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच विवाद का एक बड़ा कारण रहा है। इससे पूर्व 11 मई को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय लिया और इसे सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि और पुलिस को छोड़कर राजधानी की अधिकांश सेवाओं पर पूर्ण कमान दे दी थी। इस बिल के पारित होने के बाद से ही दिल्ली, खासकर केजरीवाल सरकार में खलबली सी मच गई है। केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र के लिए एक काला दिन बताते हुए कहा, आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया। अब इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के लोग जो मर्जी सरकार बनाएं, लेकिन उस सरकार को चलाएंगे एलजी साहब और मोदी जी, सीधे सीधे वही लोग चलाएंगे इस सरकार को। इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। सीधे सीधे 4 चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई। 30 साल से गुजरात के अंदर इनकी सरकार है, बेड़ा गर्क है गुजरात का। हरियाणा के अंदर इनकी सरकार बनी, हरियाणा में बेड़ा गर्क है इनका। मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है, मणिपुर को जला दिया इन लोगों ने। इसलिए केजरीवाल के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, काम में कंपटीशन नहीं कर सकते, हमारे जैसे काम नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के जैसे काम नहीं कर सकते। इसलिए केजरीवाल को काम करने से रोको। इससे पहले संसदीय बहस के दौरान भी भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने अपने भाषण में केजरीवाल की तुलना दुर्योधन से कर दी और साथ ही बोना शब्द का प्रयोग भी किया, जिस पर खूब आपत्ति जताई जा रही है। अब अध्यक्ष जी, ये बिल दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। अध्यक्ष जी, महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का एक, उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सर फर्क इतना है, वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। अब देखना यह है कि इस सियासी उथल पुथल में क्या भाजपा अपने सांसद की भाषा को लेकर कोई कड़ा रुख अपनाती है या नहीं। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए फॉलो करते रहिए द फोर्थ।